क्या भारत के सभी मंदिर सरकार के कंट्रोल में होते हैं और मस्जिद पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता और चर्च पर कोई कंट्रोल नहीं होता और गुरुद्वारे पे कंट्रोल नहीं होता? क्या ये सवाल आप सभी के मन में है? तो आइए इस सवाल को हम इसी वीडियो में डिकोड कर लेते हैं, वो भी 2 मिनट के अंदर। अंत तक सुनिएगा ताकि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाए। देखिए, पहली बात तो कि क्या सिर्फ हिंदू टेम्पल ही सरकार कंट्रोल करती है? ये एक पूरी तरीके से मिथ है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये सही नहीं है पूरी तरीके से। हाँ, इनका कुछ राज्यों में सीधा सीधा डायरेक्ट कंट्रोल है और बहुत सारे मंदिरों पर कंट्रोल है, इसलिए मतलब ज्यादातर मंदिरों पर इनका कंट्रोल समझ में आता है ना, ऐसा बहुत ज्यादा दिखता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, तमिलनाडु HR&CE एक्ट बना हुआ है जिसके तहत 36,000 मंदिर तमिलनाडु के डायरेक्ट सरकार कंट्रोल करती है, पूरा मैनेजमेंट करती है, पूरा चढ़ावा देखती है, उसका पैसा मैनेज करती है, सब करती है। बस उनकी रिलीजियस जो प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको छोड़ करके, क्योंकि उनका मानना है कि जो पैसा और प्रॉपर्टी होती है वो सिक्युलर होती है और रिलीजियस जो चीज़ें होती हैं वो प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। वो प्रथाएं हैं, उन पे सरकार का हक नहीं है, लेकिन पैसा और प्रॉपर्टी सिक्युलर होती है तो सरकार उसको मैनेज कर सकती है। अब मैं ये सोचता हूं कि अगर सरकार इसे मैनेज कर सकती है तो आर्टिकल 26 का क्या करेंगे? आर्टिकल 26 तो साफ कहता है कि भैया आप अपनी धार्मिक संस्थाओं को मैनेज कर सकते हो। तो जब मैनेज करने का अधिकार दिया हुआ है धर्म को खुद को, तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट उसे कंट्रोल क्यों कर रहा है? और ये आज की दिन नहीं है, ये ब्रिटिश काल में ही चलाया था जब मद्रास रेगुलेशन एक्ट आया था 1817 में। आप इसे जाकर के पढ़ना, आपको सब मालूम चलेगा उसमें, है ना। तभी से ये पूरा चल रहा था। उस समय अंग्रेजों ने कहा था कि भैया हम जो है करप्शन को रोकने के लिए और रेवेन्यू को कंट्रोल करने के लिए सब काम करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करने के लिए हम ये मैनेजमेंट बस लेंगे मंदिरों का, है ना। अब फिर क्या हुआ? फिर आजादी के बाद से आप देखोगे कि तब भी चलता रहा। उन्होंने कहा कि भैया जो चढ़ावा चढ़ता है ना, डोनेशन चढ़ता है, उसको हम रेगुलेट करेंगे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना उसको रेगुलेट करेंगे, इसलिए हम मंदिरों का मैनेजमेंट ले रहे हैं। तो ये तो हो गया कि आजादी से पहले क्या था और अभी क्या था और संविधान क्या कहता है। संविधान तो साफ कहता है भैया कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं उसको मैनेज करने का अधिकार धार्मिक लोगों को ही होगा, सरकार का उस पर कुछ नहीं होना चाहिए। पर इन्होंने एक्ट बना बनाकर इसे कंट्रोल ले लिया। अब आपके अंदर ये सवाल है कि क्या चर्च और मस्जिदों पर और गुरुद्वारों पर इसका कोई हक नहीं है? तो मैं आपको बता, देखिए, जो मस्जिदें हैं जितनी भी, है ना, ये सबके सब वक्फ के अंदर में आती हैं। वक्फ बोर्ड जो होता है आपका, है ना, वक्फ बोर्ड जो है ये सरकार द्वारा रेगुलेट होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसे सर्च करें थोड़ा सा, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी वाला रेगुलेट करता है इसको, नहीं, इसको सरकार द्वारा रेगुलेट करता है, ऑडिट करते हैं सरकार। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चलता रहता है इसमें। चर्च जो होते हैं ये ट्रस्ट लॉज, सोसाइटी लॉज के एक्ट के तहत काम करते हैं, जिसमें अगेन सरकार ऑडिट करती है, रेगुलेट करती है, इस बॉडी को भी रेगुलेट करती है वो। जो गुरुद्वारे होते हैं वो आपके शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, है ना, यानी कि SGPC एक्ट के तहत काम करते हैं और इसके बोर्ड के सारे मेंबर इलेक्टेड होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा ही होते हैं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।